75 बार संविधान संशोधन किया। ये बात राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने बुधवार को सर्किट हाउस में विशेष चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि 90 बार तो इसलिए संशोधन किया कि चुनी हुई सरकार गिर जाए। भाजपा में लोग आज भी संविधान के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और कांग्रेस के लोग इसे अपनी जेब में रखकर चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस आज ही के दिन, आज से 50 वर्ष पूर्व देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाने का काम किया। राष्ट्रवादी लोगों ने जिस तरीके से उस दर्द को झेला, उस समय की विभिन्न परिस्थितियाँ, परेशानियाँ और जिस तरीके से लोकतंत्र को क्या पैदा करके और हिंदुस्तान में शासन पौधारोपण को रोकने का काम जो उस समय इंदिरा गांधी ने किया था, आज पूरे भारतवर्ष में हम सब लोग काला दिवस के रूप में, लोकतंत्र की हत्या का काला दिवस इस रूप में इसको मनाने जा रहे हैं। इस संदर्भ में आप लोगों से बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता और राजगढ़ के सांसद परम आदरणीय रोडमल जी नागर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मीसाबंदी इंदौर के निवासी माननीय गणेश जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सीधे रोडमल जी नागर साहब से आग्रह करूँगा कि आप पत्रकारों से बातचीत करें। ये काला दिन था, लोकतंत्र पर धब्बा। आज नई पीढ़ी आ गई है। कई लोगों ने लोकतंत्र को किस तरह से तहस नहस किया ये देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है और उसके हर व्यक्ति तक, हर समाज के प्रत्येक घटक तक ये सारी बातें जाएं ताकि समाज जागरूक रहे और आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। हम सब जानते हैं 71 में श्रीमती गांधी जी के इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन किस प्रकार से बनी उसको लेकर के, उनके स्वयं के चुनाव को लेकर के आदरणीय उस समय के उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण जी ने याचिका लगाई थी और उस याचिका को छनते 12 जून को 1975 12 जून को उस समय के न्यायाधीश जस्टिस खन्ना, उन्होंने निर्णय दिया था कि इनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है। लगातार 12 तारीख के बाद उन्होंने विचार किया होगा और हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन कुछ लोगों ने देखा है, भुगता भी है। आज भी ऐसे लोग हैं। 25 जून को रात को, आधी रात को एक तरफा बगैर कैबिनेट को विश्वास में लिए राष्ट्रपति जी को जानकारी दे दी गई और आपातकाल लागू कर दिया। ये प्रजातांत्रिक देश है। आज लोग संविधान को जेब में लेकर के घूमते हैं, लेकिन इनके आकाओं ने किया क्या है? भाई, क्या आवश्यकता पड़ी थी? कौन सी मजबूरी आ गई थी? कौन सी बाध्यता थी? क्या था? अगर एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया है तो दूसरे को बना दिया होता, और यही प्रजातंत्र है। लेकिन नहीं,
अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, और कुर्सी ही नहीं बची रहे, उसके बाद में किस प्रकार से राष्ट्रवादी लोगों का, किस प्रकार से प्रजातंत्र के प्रहरियों का दमन किया, प्रेस का, अखबारों का, मीडिया का, सबका गला घोट दिया। कोई भी समाचार लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कोई भी नेता, कोई भी प्रजातंत्र का प्रहरी अपनी बात रख नहीं सकता। सैकड़ों हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया, निरपराध छोड़ दिया। कार्यकाल भी 5 साल से 6 साल का कर दिया। अपनी बात को मनवाने के लिए मैं हूं, अहम शिवम, और ये कहा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये कहां तक ठीक था? आज की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को जो 25 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको तो जानकारियां ही नहीं है। शक्ति इंडस्ट्रीज में श्रमिक की करंट लगने से मौत। गांव गिंदवानिया पहुंच मार्ग पर स्थित एक निजी लघु उद्योग में बुधवार को एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लघु उद्योग के 2 कर्मचारी घायल को उपचार के लिए चौधरी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे जनसेवा रेफर किया गया। जनसेवा हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने लघु उद्योग संचालक से मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा कर डाला। गांव गिंदवानिया पहुंच मार्ग पर स्थित शक्ति इंडस्ट्रीज में बुधवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे मनोहर सिंह पिता प्राण सिंह यादव बाइक की धुलाई कर रहे थे कि अचानक नीचे गिर गए, जिन्हें उपचार के लिए बलवंश और समृद्ध गुर्जर उपचार के लिए चौधरी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें जनसेवा ले जाने को कहा गया। परिजन जनसेवा लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण राहुल गुर्जर ने आरोप लगाया कि मनोहर सिंह की करंट लगने से मृत्यु हुई है। घटना के लगभग 1 घंटे बाद उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। क्या घटनाक्रम हुआ था वहाँ पे? सर ये हुआ कि हम गाड़ी धो रहे थे, तो मैंने मेरी गाड़ी धो ली और एक मेरा उसको भी इनकी भी धोई गाड़ी। उसके बाद उन्होंने बोला ला मेरी भी धोऊंगा। मैंने उससे बोला कि मैं धो लाओ तुम्हारी गाड़ी, तो उन्होंने बोला अरे मेरी गाड़ी मेरी धोऊंगा, ये क्या बंद हो जाती है तो फिर स्टार्ट नहीं होती है। तो उन्होंने मेरे हाथ में से नलची ले ली। अब इतने मैं पलट के इधर आया, इतने में उनको करंट लगा तो मैं हाथों हाथ भगा, और भग के मैंने उनसे नलची छीनी तो मेरे पे अर्थ आया एकदम। फिर इन्होंने तान निकाले, फिर हम हाथों हाथ उनको लेके गाड़ी मंगाई कार ने, फिर उनको लेके मंगाए पहला तो चौधरी हॉस्पिटल। उन्होंने बोला नहीं यहाँ नहीं संभाल रहा है, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे आके बस हो गया बस। क्या नाम है आपका? शाहरुख। ये घटनाक्रम हुआ है, हम सब गाड़ी धो रहे थे, ये इनकी 2 गाड़ी धो ली, एक मेरी और इनकी। फिर यादव जी बोल रहे कि मेरी गाड़ी में ही दूँगा, वो चालू नहीं होती है, तो चालू नहीं होती तो उनकी गाड़ी धो रहे। मैं अंदर चला गया उसके बाद, तो फिर झटके से थोड़ी देर धोई गाड़ी, और उसके बाद ऐसा करंट लगा तो आवाज़ आई उनका और गिर गए। फिर जैसे इनने हाथ लगाए तो इनके भी करंट आया, फिर मैंने ज़ोर से तार खींच दिया, फिर हाथ पैर मसला उनके, फिर गाड़ी से कान भी दबा मैंने। क्या नाम है आपका? मनीष पांचाल। क्या काय का कारखाना आपका? ये फैब्रिकेशन का। किस नाम से? श्री शक्ति इंडस्ट्री। श्री शक्ति। कौन है मालिक का नाम क्या? ईश्वरलाल जी पांचाल।
पार्षद गोलू यादव बंटू यादव ने बताया कि मनोहर सिंह के परिवार में बुजुर्ग मां, एक बेटी और बेटा है जिसकी जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। लघु उद्योग संचालक ईश्वर पांचाल से मुआवजे की बात की गई तो उनका सकारात्मक रुख सामने नहीं आया। औद्योगिक क्षेत्र में श्री इंडस्ट्रीज के अंदर एक हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि आज तो अमावस्या का दिन था। उद्योग बंद होने के बावजूद भी हमारे जो काका जी हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया और उनसे वर्क लिया गया। और दूसरा ये कि इन्होंने क्या इंतजाम थे इनके सुरक्षा के, वहाँ पे इन्होंने सुरक्षा के इनको कोई भी उपकरण को दिए नहीं। तो दूसरा ये कि इन्होंने इनकी लापरवाही पूरी वहाँ पे रही, जिसके कारण से आज हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इनकी माता जी अभी जीवित हैं, इनकी सिस्टर जो कि माइंड से डिस्टर्ब है, इनका बेटा है, इनकी वाइफ है, उनका भरण पोषण के लिए जिम्मेदारी सब इन काका जी के ऊपर ही थी। और सब लापरवाही उद्योग का जो मालिक है उसकी है, उसी की लापरवाही के कारण ये चीज़ें हुई। और इनकी डेथ भी उनके उद्योग में चाहते तो वो समय रहते इलाज करवा सकते थे, पर हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे, नहीं लाए और इनकी मृत्यु हो गई। आज इन्होंने एक नहीं 4 से 5 जिंदगी ली है, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या है, हर अपने यहाँ नियम है, ठेकेदारी का वर्कर 8 घंटे काम करता है। पहली बात तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि 24 घंटे आप किसी वर्कर से काम ले रहे हो, तो ये आप किस तरह से काम ले रहे हो? कौन से कानून में लिखा है कि 24 घंटे आदमी काम करेगा? और जबकि हमारा शासन प्रशासन और इन सब चीज़ों में ये कि 8 घंटे फैक्ट्री में काम करता है, उसका बीमा भी 14 लाख रुपये, अगर कोई एक्सीडेंटल से होता है तो 14 लाख रुपये उसको मिलते हैं। पर आज जो 5 जिंदगी का सवाल है, तो इस तरह से जो इनकी जो लापरवाही है उसको उचित कार्रवाई है। पता कि इनको अस्पताल कौन लेके आए थे? हॉस्पिटल में दादा वहीं लोकल गांव के परमारखेड़ी के जो लड़के थे, जिसका नाम एक बलवंत और एक का समरत है, और उनके लड़के पे प्लांट से ही फ़ोन आया था, बोले आपके पापा को करंट वरेंट लगा और इनको हॉस्पिटल ले जाओ। बाकी कंपनी मालिक ने नहीं बोला, उद्योग मालिक ने नहीं बोला कि आप जो भी स्टाफ है वहाँ वो लेके पहुँच जाओ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। और आधे से 1 घंटे में जब ये 2 लड़के वहाँ पहुँचे परमारखेड़ी के, फिर ये लेके हॉस्पिटल आए, तब तक उन्होंने दम वहीं तोड़ दिया था। यहाँ पे अस्पताल आए कि नहीं आए वो कंपनी मालिक है जो भी प्लांट संचालक थे? वो 1 से 1.5 घंटे बाद आए। क्या घटनाक्रम हुआ आज? कुछ नहीं, मेरे पापा को आज अमावस की छुट्टी वाले दिन बुलाया गया, और छुट्टी वाले दिन बुलाकर जो मतलब इतना बड़ा कारखाना जो चल रहा है उसमें लाइट को इन्होंने इतनी लापरवाही से छोड़ रखा है कि एक गाड़ी धोने के चक्कर में आज मेरे पापा ने, आज हमारे बीच वो नहीं है, और उसका कारण है ये उद्योग। और उसके बाद में करंट लगने के बाद भी इन्होंने आधे से 1 घंटा वहाँ पे कर दिया, और उन्होंने दम उसी कारखाने में तोड़ दिया। और ज़बरदस्ती सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने के चक्कर में ये उद्योग कारखाने वाले यहाँ जनसेवा में लेके बैठे। प्लांट किसका हो? कोई पांचाल करके है, जो 3 से 4 व्यक्ति हैं जिनके पार्टनरशिप में है। नाम पते से तो मैं भी इतना नहीं जानता हूँ, बाकी हाँ ये कह सकता हूँ कि किसी पांचाल व्यक्ति का है। वरिष्ठ समाज सेवी गोवर्धन सिंह यादव ने परिजनों को नियमानुसार आर्थिक मदद देने की मांग की है। बेला ग्राम पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। जो घटना हुई है तो उसके अंदर भगतपुरी में उचित इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और आज की तारीख में जिसका कारखाना है वो लापता है, उसको भी पुलिस द्वारा जानकारी निकालना चाहिए कहाँ है। उसके यहाँ की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो वास्तव में सेफ्टी के लिए कुछ वहाँ कर नहीं रखा है। जो इलेक्ट्रिक का काम करने वाला है उसके लिए इलेक्ट्रिक में जो साधन लगता है सेफ्टी के लिए वो पूरा होना चाहिए, और इसके फैक्ट्री वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रशासन से मीडिया के द्वारा ये मांग करता हूँ कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और उनकी FRI करके जो भगा उसको पकड़ के सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। धन्यवाद।